सर हमने ये बैलेंस शीट ही ओपन है मेरी तरफ। नहीं बेटा, मैंने तो दूसरा ओपन कर लिया पेज। आप अपना नेटवर्क एरर मेरी देख। तरफ। बैलेंस शीट तो मैं खत्म कर खत्म कर जी अब हुई है। अभी मैं इधर आ गया। चैलेंज क्लियर है जी। सबसे पहले हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? सर मैं बताते हैं। 80,600। जी। उसके बाद हमारे पास है परचेजेस। परचेज जी सर। लेस करते हैं रिटर्न्स। परचेज रिटर्न है, देख लें। परचेज नहीं रिटर्न इसमें नहीं है। है, रिटर्न लिखी हुई है बस। जी वही है। लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है ना। डेबिट क्रेडिट साइड वाली परचेज होगी और डेबिट साइड वाली। जी जी। परचेज कितना है? 2,20,000। जी। और रिटर्न्स कितना है? रिटर्न्स 12,000। 10,000। इसमें से माइनस कर दें तो ये 210 रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न्स, वेज एंड सैलरी है। वेजेस एंड सैलरी है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज। जी देखिए कितना है। 53,000। वेजेस एंड सैलरी है 53,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? और कोई मुझे तो नजर नहीं आ रहे। और सेकंड हम नहीं सर। चलते हैं इधर। सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जी। स्टॉक और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन होता है कितना है, वो है 100,000। 1 लाख। 1 लाख। और उसके बाद हम सेल्स लिखते हैं जी। और रिटर्न्स। रिटर्न्स एंड फॉर सेल रिटर्न्स। अच्छा, अभी हम इंशाल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर जल्द पास पेपर पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी जिनके वो मार्च जी सर। थे ना, वो थोड़े से डिले हो गए हैं। और अब 24 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है पहले वालों के। उसके बाद आपकी डेट शीट कभी भी आ सकती है, ठीक है। ओके सर। सेल्स है हमारे पास। सेल्स है हमारे पास 44 लाख। 4 लाख ही है ना? नहीं सर। जी 4 लाख है। 4 लाख है या 4 4 लाख 8,000 है? सर 4 जी। जी, ये 4 लाख 8,000। शायद 8 ही है। एट। जी। 4 लाख 8,000। इसमें से रिटर्न्स माइनस कर दें। रिटर्न्स कितनी है? 12,000। 10,000। 12,000 बेटा, डेबिट की परचेज रिटर्न होगी। जी। तो ये कितनी रह जाएंगी? हम करेंगे 3,96,000। जी देख लें फिर भी। जी सर। अच्छा, अब हम इनकम साइड्स का टोटल कर लेंगे, कितनी टोटल इनकम बन रही है देख लें। तो ये बन जाएगी 4,96,000। और 4,96,000 बहुत साइड्स पे लिख लेंगे। और ये एक्सपेंस इससे माइनस कर दें डेबिट साइड, तो बताएं क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इधर हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जी। बेटा, क्या शो नहीं हो रहा? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको आवाज क्लियर आ रही है महक? जी सर आवाज क्लियर है। आप एक दफा लीव करके अगेन ज्वाइन करें। चलेंज तो माइनस कर दें। 4,96,000 माइनस 53,000 माइनस 2,10,000 माइनस 80। 152,400। जी। नहीं आ रहा है।
इसका आंसर 152,400। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो है 152,400। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कॉर्डन हो जाएगा। जी सर। प्रॉफिट प्रॉटन, जी, प्रॉटन हो जाएगा 1,52,400, 1,52,400। अब हम अदर एक्सपेंसेस को काउंट कर लेंगे, कोई भी है। लैंडेड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ड्राइंग, डेटर रिटर्न्स, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, ओके, वेज एंड सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है एक तो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 6,200। जी सर। और बैड डेट्स, अब बैड डेट्स का मुकम्मल फार्मूला लगाना है हमने। अच्छा, सबसे पहले होता है बैड डेट्स, उसके बाद आता है हमारे पास एडिशनल बैड डेट्स, उसके बाद हमारे पास आता है न्यू प्रोविजन। ये करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ? जी सर, करवाया हुआ। न्यू प्रोविजन, और उसके बाद आता है ओल्ड प्रोविजन। ये मैंने बताया भी हुआ है कहाँ से हमें मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा, ये सारी चीजें ऐड होनी, ओल्ड प्रोविजन माइनस होनी। अब देख लेते हैं बैड डेट्स कितने हैं। इसको हम बैड डेट्स, बैड डेट्स जी, 8400। ये 8,400, ओके। और एडिशनल बैड डेट्स किधर हैं, कितने हैं बताएं जरा, पता चल जाता है। जी, जी, सर ये एडजस्टमेंट में है। हाँ, एडजस्टमेंट में जो दिए हुए हैं वो एडिशनल बैड डेट्स। 4800। 48, 00। 4,800। और न्यू प्रोविजन भी दी होगी नीचे। न्यू प्रोविजन न्यू। 8%। अब डेटर में से एडिशनल 4,800 माइनस करके उसका 8% कैलकुलेट करेंगे। डेटर हमारे हैं 60,800, इसमें से 4,800 एडिशनल बैड डेट्स माइनस करेंगे 56,000 का 8%, तो ये 4,480 आएगा। 4,480। नेक्स्ट हमारा है ओल्ड प्रोविजन, देख लें जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन दिया, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,760, 6,760। जी अब बेटा सबको ऐड करना है, ओल्ड प्रोविजन को इनके माइनस करना है, तो आंसर क्या आ रहा है? सबको ऐड करना है, जस्ट ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है। 8400। जल्दी बताएं। 10920। गुड हो गया। 10,920 हमारे पास ये आ रहा है, ओके। उसके बाद बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन कैश एट बैंक हो गया, डेप्रिसिएशन कुछ है वो ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2.5%। 2.5% ले लें। डेट प्लांट एंड मशीनरी का 80,000 का 2.5%, 2,000। सर प्लांट एंड मशीनरी का 10% है। लैंड एंड बिल्डिंग का, जी लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का है कितने परसेंट? 2.5। है, लेकिन वो 1,70,000 का, बिल्कुल ठीक है। वन लैख जी। 70,000 का 2.5%, ये 4,250 बनेगा। 4,250, ओके। जी 4250। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट किसकी है? प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड, ये आएगी 8000।
प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का 10%, 8,000। गुड, वेल डन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सर की 5%। जी, जी, कितना है 5% बनेगा? 1300। 1300। ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज रह गई है, वो ये कह रहे हैं कि लोन फ्रॉम, हमने लोन लिया है वन 1 अक्टूबर 2019 में। 1 अक्टूबर 2010 की हम बात करेंगे क्योंकि हम 2010 की बात करते हैं। ठीक है, तो 2010 को जी, हमने जो है लोन लिया है। अब क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन जी, लोन चेक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है वो है, लोन जो हमने लिया है वो है 80,000। 80,000 का ये। 80,000। अच्छा, जी, अब है इसका रेट कितना है, उसने खुद ही बताया हुआ है 12%। 12%। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना। अगर हम अक्टूबर को ले रहे हैं तो दिसंबर तक तो 3 महीने बनेंगे ना। 1 अक्टूबर, अक्टूबर का महीना काउंट करेंगे, नवंबर का महीना काउंट करेंगे और दिसंबर, तो ये 3 महीनों का इसका इंटरेस्ट चार्ज कर ले। 3/12 करेंगे। जी, 3/12 करेंगे। कितना बन रहा है? 20,000। 4,000। वाह, उसका 12% भी तो चार्ज करना है ना। जी सर। अब अगेन हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे टोटल लिखेंगे। 1,52,400, 1,52,400, 1,52,400। सारी साइड्स पे हम लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सपेंस से माइनस कर दो। 1,52,400 माइनस 4,000 माइनस 1,300 माइनस 8,000 माइनस 4,250 माइनस 10,920। तो 123,930, 123,930 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1,19,330। कौन सी चीज हम मिस कर रहे हैं? हम मिस क्या कर रहे हैं? मिस क्या कर रहे हैं? 600। अच्छा, सेल्स एंड सर नीचे ये फोर्थ जो है एडजस्टमेंट। कौन सी फोर्थ हमने कर नहीं ली? मेंटेन रिजर्व, ये न्यू प्रोविजन वाली 6,760, 4,480। इस पे 8% भी था। 8% हमने चार्ज किया है ना, आप चेक करें ना। हमने 60,800 में से 4,800 माइनस करने के बाद उसका 8% चार्ज किया है। यही बन रहा है, 60,800 माइनस 4,800 और इसका 8%। ये 4,480 ही बन रहा है ना। डबल जी फोर यही है। 4,480 प्लस करेंगे 4,800 प्लस करेंगे 8,400, और इसमें से माइनस करेंगे 6,760, क्योंकि वो हमें बुक में दिया हुआ है 6,760। तो मसला क्या आ रहा है, कैलकुलेशन तो नहीं ठीक है, दोबारा करते हैं। 1,52,400 माइनस 4,000, इंटरेस्ट और लोन आ गया, माइनस हम करेंगे 1,300, माइनस करेंगे 8,000 जो कि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी, माइनस करेंगे 4,250, माइनस करेंगे 10,920।
4600 का क्रेडिट, हाँ ऊपर 6200 माइनस करना है, ओके ओके। अब थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, अब थोड़ा सा कम हो रहा है। और कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं, देखिए क्या मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं। सर कैलकुलेशन में ठीक है। कैलकुलेशन भी ठीक है। 1 अक्टूबर 1990 से हमने स्टेट बैंक से लोन लिया, 31 दिसंबर तक 3 महीने बन रहे हैं। देखो स्टॉक है, रिजर्व फ्रॉम बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डॉक्टर 1600 का कहीं डिफरेंस आ रहा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6200 है। और डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग की 4250 बन रही है, देखने नैन एक 1,70,000 का, 1,70,000 का 2.5%, 4250 ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 1300। फर्नीचर हमारे पास है 26,000 का 5%, 26,000 का 5% बिल्कुल ठीक है, 1300। कहाँ डिफरेंस आ रहा है? बेडर्स भी ठीक है, स्टेशनरी भी ठीक है, वेज एंड सैलरी भी हमने लिख लिया है। हमारा इंटरेस्ट और लोन की गलती है, इसको दोबारा कैलकुलेट करें, हमने यहाँ पे गलती की हुई है। आ, देखें 80,000 का हमें सबसे पहले लेना है 12%, 9600, और इसको 3/12 करना था, तो ये बन रहा है 2400। ये हमने 4000 लिखा था, ये फर्क था इसके अंदर, ये था 2400। अब हमारा नेट प्रॉफिट ठीक आ गया। जी। नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट आ रहा है 11,9,330। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम जी चलते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट पहले से बना हुआ है। अब हम एसेट्स और उसके बाद रुपीस, उसके बाद लाइबिलिटीज और रुपीस। उसके बाद हमारे पास है करंट एसेट्स। उसके बाद अगेन हमारे पास करंट लाइबिलिटी है। सर मैं दोबारा ज्वाइन करूँ? फिर मसला बन गया। जी बैलेंस शीट नहीं शो हो रही फिर से। जल्दी से ज्वाइन करें, मैं तब तक फॉर्म बना लूँ। ओके सर। सर अभी भी शो नहीं है बैलेंस शीट। नहीं हो रही, अभी हो जाएगी, थोड़ी देर में करें। जी अब होगी ये, नहीं। क्या इशू आ रहा है ना थोड़ा। बाकी रिकॉर्डिंग में फिर आप देख लेना, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो हमारा। ओके, करंट एसेट सबसे पहले हमारे पास है, आप देखते भी जाएं जो आपके पास क्वेश्चन है।
तो करंट एसेट हमारे पास सबसे जी क्लोजिंग स्टॉक, वो लिख लेंगे। जी क्लोजिंग स्टॉक वो है 1 लाख। जल्दी से वैल्यूज बताती हैं ताकि हमारा ये खत्म हो जाए। उसके बाद आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स में से वो सारी चीजें माइनस कर देंगे जो भी गिवन थी। 60,800, 60,800 माइनस हम करेंगे। इसके अंदर न्यू प्रोविजन 4,800 एडिशनल बैड डेट्स हैं। देन माइनस हम करेंगे जो इसके बाद हमारा अभी आया था 4,480, राइट नो मे बी 4,480, न्यू प्रोविजन 4,480 आई थी, वो भी यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 4,480, 4,480, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है? 60,800, 60,800 माइनस 4,800 माइनस 4,480, तो ये 5,1,520 आ रहा है। 5,1,520, ये हमारे पास जी एस 500। डेटर्स आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रेडिटर है तो वो हम इधर लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं? डेटर्स के साथ ही थे। क्रेडिटर हमारे 48,000। पास, ओके। उसके बाद हमारे पास लॉन है। लॉन भी हमारा करंट लायबिलिटी होता है। लॉन लिया है हमने, लोन है हमारा 80,000। जी इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखेंगे। इंटरेस्ट इसका जो बन रहा है वो बना था मेरा हाल है 2,400, 2,400 जी सर। लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, ये भी लिख लिया। उसके बाद कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट्स होता है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो है हमारा वो है 5,1,7। 760। उसके बाद है हमारे पास कोई करंट एसेट्स और नहीं है, ना ही करंट लायबिलिटी मुझे नजर आ रही है। उसके बाद फिक्स एसेट्स की तरफ आ जाएंगे। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सिंपली मैं इसमें से इसकी वैल्यू में से माइनस कर दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख। 1 लाख। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी भला? डेप्रिसिएशन इसकी आई थी मेरा हाल है 4,250। सर एक मिनट। इधर से देख लो, 4,250 हुई थी। इसकी थी 4,250। इसमें से जी कर दें 4,250 में से 4,250 माइनस कर दें 1,70,000। ये बन रही है 165,165,750, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी। एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब प्लांट एंड मशीन, इसकी 8,000 आई। नहीं, इसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 80,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो 72,000 बन जाएगा। जी 72,000, नहीं जी, ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास है और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास 26,000। 26,000 में से 1,300 माइनस कर दो, तो ये हमारे पास बन रहा है 24,700। 24700। जी अब ये हमारे फिक्स। उसके बाद ऑनर इक्विटी या फिक्स कैपिटल जिसे कहते हैं वो हमारा सबसे पहले आता है कैपिटल। एट नेट प्रॉफिट और लेस क्या करते हैं? ड्राइंग्स, ड्राइंग। ठीक है। कैपिटल क्वेश्चन के अंदर कितना है? ड्राइंग एंड कैपिटल है 2 और लाख। ट्रिपल जीरो। जी जी सर, ये 8 है या 0 है? 80,000 ही लग रहा है मुझे तो। जी शायद यही है। 2,80,000 ही लग रहा है। चलिए, पता भी चल जाएगा आंसर से। और नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था?
119330। उसके बाद हमारी जी। ड्राइंग, और ड्राइंग क्वेश्चन में हमें गिवन है, ड्राइंग है हमारी 64,000। 64। जी। इसका आंसर चेक करें। 2,80,000 प्लस 119330 माइनस 64,000, ये बन रहा है 3,35,330। ठीक है। यही बन जी। रहा है। इसका सबका टोटल कर लें, प्लस करेंगे 2,400, प्लस करेंगे 80,000, प्लस करेंगे 48,000, बन रहा है 465,730। ठीक आ गया आंसर, 465,730। यही इसका है और यही इसका होना चाहिए, 4,65,730। ये सीधी बात है, फटाफट से करने इसका यही आएगा। जी सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो गया।